पेरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली एक ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज हुई है हाइपरटेंशन के ऊपर कि ऑब्जर्वेशंस क्या है, हाइपरटेंशन का इंडिया में क्या केस है, कैसे कितने लोग अफेक्टेड हैं, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, रिकमेंडेशंस क्या है रिपोर्ट के। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया के कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो हाइपरटेंशन या बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से डील करते हैं। देन वील बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट बाय न्यूज़। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 78th सेशन हुआ था, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम था ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर। ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जो WHO ने जो हाइपरटेंशन के वर्ल्ड वाइड इम्प्लीकेशंस हैं उन पर रिलीज की है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इसके ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे तो हाइपरटेंशन बेसिकली हर तीन, अगर आप ग्लोबल पॉपुलेशन में लोग देखेंगे तो हर तीन में से एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसको हाइपरटेंशन होगी। एंड लगभग अगर हम 5 लोग का एवरेज लेके चले तो 4 लोग उसमें ऐसे हैं जो कि एडिक्वेटली ट्रीट नहीं होते हैं। इनमें से केवल एक व्यक्ति का ही ट्रीटमेंट होता है। रीज़न ये चीज़ें आपको जनरली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में मिलेंगे क्योंकि लोग जनरली प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेते हैं। अगर कंट्रीज इस स्केल को कवर करते हैं तो लगभग 2023 से 2050 के बीच में 76 मिलियन डेथ्स को रोका जा सकता है या बचाया जा सकता है। ग्रोइंग प्रॉब्लम है ये, जो लगभग 1990 से 2019 तक अब तक जो ये पॉपुलेशन है ये 1.3 बिलियन इंडिविजुअल्स हो चुके हैं, जो लगभग 2 गुना बढ़ी है। एंड लगभग 50% ग्लोबली ऐसे लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन है लेकिन वो अभी भी अनअवेयर है अपनी कंडीशन से, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो ये आपका अफ्रीकन एशियन कंट्रीज में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, खासकर इंडिया में भी होता है ये। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हाइपरटेंशन दोनों जेनेटिक फैक्टर्स और ये बेसिकली मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर दोनों से हो सकता है। जैसे अगर कोई हाई सॉल्ट की डाइट ले रहा है, फिजिकली इनएक्टिव है, जो अर्बन पॉपुलेशन की जो लाइफ साइकिल हो चुकी है, उस केस में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होती है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन है। देन हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे तो हाइपरटेंशन जो है सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे स्ट्रोक होने के चांसेस है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज हो जाता है। सो अगर हम इंडिया में हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डेथ और डिसेबिलिटी के लिए भारत में। ये एक लेंसेट में रिलीज हुआ था लास्ट ईयर। देन ये और ऐड करता है कि लेस देन 1/4 ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स इंडिया में थे जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल के अंडर था, लगभग 2016 से 2020 के बीच में। ये रेट इंप्रूव हुआ है लास्ट के कुछ प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन सब्सटैंशियल डिफरेंसेस रहे हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है वो लगभग 90 mmHg/60 होता है टू 120/80। इसके बीच में ही अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल है, अगर इससे कम है तो वो लो बीपी आ जाएगा, एंड अगर वो इससे ज़्यादा है तो दैट वुड बी योर हाई ब्लड प्रेशर। सो दिस इज द केस। नाउ लेंसेट पेपर ये कहता है कि 2019-2020 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, 5 जो हुआ था, इसमें हाइपरटेंसिव प्रेवलेंस लगभग 24% थी मेन में और 21% थी वुमेन में। एंड ये जो 2015-16 में जो सेम सर्वे हुआ था, इसमें लगभग मेन 19% थे एंड वुमेन 17% थे। तो हाइपरटेंशन के केसेस इंक्रीज हुए हैं। द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो है ये लार्ज स्केल हाइपरटेंशन इंटरवेंशन है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, और इसने थोड़ा पॉजिटिव वर्क किया है प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। नाउ हाइपरटेंशन के बारे में कॉमनली हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और ध्यान रहे कि जो ब्लड प्रेशर है वो आर्टरीज में इंक्रीज होता है। रिमेंबर दिस। सो दिस इज एन आर्टरी, दिस इज फॉर द नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। सो आर्टरीज में बीपी को इंक्रीज होता है, इट्स नॉट वेन्स। टिपिकली ये 2 नंबर जो होते हैं, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है, जिसमें हमने अभी बात की थी 90 एंड 160 एंड 120/80। तो ये लगभग नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। देन ये इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। लो कॉस्ट मेडिकेशन है, प्रिवेंशन मेजर्स हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स। हेल्दी ईटिंग, टबैको कम करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। रिकमेंडेशंस अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जो कंट्रीज़ हैं उनको अर्ज किया गया है कि वो जो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट है इसके कवरेज को बढ़ाएं, एंड प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसमें हाइपरटेंशन से डील करने के हेल्थ केयर सिस्टम्स हो, एक ब्रॉड पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिबल हो। मेडिकेशन रिजाइन की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल लो कॉस्ट मेडिकेशंस हो, अवेलेबल हो या लोगों को जिनको हाइपरटेंशन है। WHO हर्ट्स पैकेज, WHO का जो हर्ट्स टेक्निकल पैकेज है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस मैनेजमेंट के लिए, खास करके प्राइमरी हेल्थ केयर में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं हाइपरटेंशन केयर के लिए।
नाउ टीम बेस्ड केयर की बात करेंगे, कोलैबोरेशन चाहिए अलग अलग हेल्थ केयर टीम्स के बीच में, ताकि ब्लड प्रेशर जो मेडिकेशन है इसको इंटेंसिफाई किया जा सके, अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। देन पेशेंट सेंटर सर्विसेज शुड बी देयर, बैरियर्स को रिड्यूस करना चाहिए, जैसे इजी टू टेक मेडिकेशन हो, फ्री मेडिकेशंस हो, होम घर के पास हो, फॉलो विजिट्स हो। सो दीज आर द थिंग्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आसानी से हो। सो ये एक चार्ट है जिसमें इंडिया का हाइपरटेंशन प्रोफाइल है, एंड ये 2019 का बेसिकली है डेटा जो है। इसमें टोटल पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ 38 लाख दैट इज, एंड लगभग इतने लोगों को जो है वो टोटल डेथ हुए थे ड्यू टू द हाइपरटेंशन। देन ये प्रेवलेंस है ग्लोबल में, अगर आप देखेंगे तो इंडिया थोड़ा सा नीचे है, बट स्टिल ये थोड़ा सा पास है। देर आर डिफरेंट थिंग्स, एंड अगर ये प्रोग्रेस रही, अगर हमने सही किया तो 2040 तक लगभग 4.6 मिलियन डेथ्स को बचाया जा सकता है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो डेथ टोल है, सो दिस इज द डेटा, लगभग 25.66 लाख लोग जो है वो हार्ट डिजीज से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मरते हैं, जिसका वन ऑफ द मेजर जो रीजन होता है वो हाइपरटेंशन ही होता है या हाई बीपी होता है। नाउ इंडिया के से कौन से इनिशिएटिव्स है जो डील करते हैं? पहला है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये प्रोग्राम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बात करता है, हेल्थ प्रमोशन हो गया, अर्ली डायग्नोसिस हो गया, मैनेजमेंट हो गया। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ टर्शरी केयर फैसिलिटीज स्कीम भी बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहा है, और इसमें स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और टर्शरी केयर सेंटर्स जो हैं इनको बेसिकली सेटअप किया जाएगा अलग अलग पार्ट्स में। फिट इंडिया मूवमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, देन ऑन्कोलॉजी, और उसकी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने फोकस किया है, जैसे नए एम्स खोलने चाहिए, एंड मोर ओवर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है इनको अपग्रेड भी होना चाहिए। देन प्रिवेंटिव हो चुके हैं, ये इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं। देन अगर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर स्कीम, इसके थ्रू भी बेसिकली वेलनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया है। अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट्स हैं, अमृत योजना जिसे कहा जाता है। दीनदयाल आउटलेट्स हैं, लगभग ये 159 इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स पे खोले गए हैं ताकि इजीली कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो हैं ये लो कॉस्ट पे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे पेशेंट्स को पहुंचाए जा सकें। जन औषधि स्टोर्स हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बेसिकली सेटअप करता है जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पे। नाउ वी हैव अ प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन। We tell a person has a high blood pressure with the systolic pressure is, so you can choose from these four and you can type the answer in the comment section and let me know if it's correct or not. Then we have a means practice question. Why is hypertension a major concern nowadays? What are the reasons for its increasing cases, and also suggest some remedies. So this was all about today's video session. I hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.